Hello students, you are most welcome in your on YouTube channel JK Maths Zone। स्टूडेंट मैंने अपना YouTube चैनल नेम चेंज कर दिया है और अब है JK Maths Zone। तो हमने आपको पहले बता दिया था टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं और वो किस किस तरह से बिहेव करते हैं। तो स्टूडेंट ये तो समझ जाते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, बट जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो ये नहीं समझ पाते इसको लिखें कैसे, यानी एक्सप्रेस कैसे करें स्टेटमेंट को, है ना। तो ये दिक्कत आती है, यानी क्वेश्चन तो क्लियर हो जाता है, उनको समझ में भी आ जाता है और क्या करना है ये भी समझ में आ जाता है, लेकिन उसको लिखे कैसे ये दिक्कत होती है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आज हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं, उसके बाद लॉन्ग लेंगे, फिर डिफिकल्ट, फिर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, यानी पूरा रिलेशन खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, एक सेट है ए 1 2 3, कहां तक जा रहा है 14 तक। ठीक है, 1 से स्टार्ट है 14 तक गया है और रिलेशन जो आर है वो कैसा है, इन सेट ए, यानी दूसरा सेट बी नहीं है, यानी कि पहला सेट भी ए होगा और दूसरा सेट भी ए ही होगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर आर इन सेट ए है, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन इफ क्या है, आर इन सेट ए मीन्स होता है आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये हम बता चुके हैं। ए में आपके पास ये एलिमेंट दिए गए हैं और रिलेशन आपको ये दिया गया है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कर लेते हैं, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो 3x माइनस वाई इक्वल 0 है, देखिए 3x माइनस वाई इक्वल 0 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, y को इधर कर लो तो क्या हो जाएगा, y इक्वल 3x, y माइनस का इधर प्लस हो जाएगा तो y इक्वल 3x। तो यहां पर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, y इक्वल 3x, बात एक ही है। ठीक, अब देखिएगा रोस्टर फॉर्म में हम इसको लिखने जा रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा 3, यानी 1 3। ठीक, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 3 जा 6, यानी 2 रखने पर क्या मिलेगा 6। फिर 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, यानी 3 पर 9 मिलेगा, 4 पर 12 मिलेगा। ठीक, 4 3 जा 12। ठीक, 5 पर कितना मिलेगा, 5 3 जा 15, यानी 5 पर कितना मिलेगा 15। बस ये याद रखिएगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x और y दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट a को, और a में 15 नहीं है, यानी ये 5 तो है इसमें। ठीक, 3 4 5 आएगा, यानी ये वाला तो आप 5 मिल जाएगा, लेकिन ये जो 15 है y वाला एलिमेंट है वो इसमें नहीं आएगा, इसलिए ये ऑर्डर पेयर नहीं होगा, सिर्फ इतने होंगे। समझ में आ गई बात, क्योंकि दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अच्छा, तो ये ऑर्डर पेयर आपने बना दिया। अब आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव हमने आपको क्या बताया था, फॉर रिफ्लेक्सिव देखिए थोड़ा स्लो बता रहे हैं, बाद में स्पीड चेंज कर लेंगे, तेज हो जाएगी। फॉर रिफ्लेक्सिव हमने क्या बताया था, क्या होना चाहिए, ए जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए किसको, रिलेशन को। ठीक, ए किसको बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, जो एलिमेंट ले उसी का डबलेट होना चाहिए, यानी ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, जैसे आप 1 लें तो ये जो आपने रिलेशन तैयार किया है ये दोनों एक ही है, ये सेट बिल्डर में है, ये रोस्टर में। तो जैसे 1 है तो इस रिलेशन में 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, तो 1 1 ही नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, यानी जितने भी एलिमेंट है किसी का डबलेट नहीं है। तो हम चाहे एक बात ये लिख दें, जैसे 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो एक से ही बात बन जाएगी कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि क्या थी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी ए का एवरी एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, यानी एक भी नहीं बचना चाहिए। तो अगर हम एक ही बात लिख दें कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देखिए आर में 1 1 नहीं है, तो भी हम लिख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, अच्छा, वरना फिर आप सारे लिख सकते हो, भाई 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, इसमें 3 3 भी नहीं, यानी इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सभी के डबलेट इसमें होने चाहिए। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, 1 1 2 2 3 3, इस तरह से कहां तक, लास्ट वाला क्या है 14 14 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि इन सभी का डबलेट आर में नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्सिव बताने के लिए सभी की जरूरत नहीं होती है, अगर नॉट रिफ्लेक्सिव बताना है तो सिर्फ एक से ही काम चल जाता है। हम इतना ना लिख करके सिर्फ लिख सकते थे 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1 1 जो है आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, दूसरी बात आती है सिमेट्रिक की, फॉर सिमेट्रिक देखिए,
फॉर सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया था, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो और क्या हो जाए, क्या बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाए तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यानी अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। देखिए यहां हम चेक कराते हैं इस रिलेशन में, देखिए रिलेशन में चेक करिएगा कि अगर ए बी आर में है, यानी अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो उसी रिलेशन में बी ए भी होना चाहिए। जैसे इसमें 1 3 है, 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है कहीं, देखिए इसमें कहीं 3 1 है भाई। अगर 1 3 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 3 1 होगा कि नहीं, ये इधर हो जाएगा ये इधर, तो 1 3 तो है लेकिन ये 3 1 नहीं है। तो बस मेरी बात यहीं से खत्म हो जाती है, हम सीधे एक ही लिख सकते हैं 1 3 है, यानी 1 3 क्या कर रहा है, 1 3 जो है बिलोंग्स टू आर है। ठीक, 1 3 जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर। देखिए 1 3 आर में है लेकिन बट इसका उल्टा 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी है और बी ए नहीं है, जबकि होना चाहिए अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका उल्टा ना हो तो हम कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अगर सिमेट्रिक प्रूव करना हो कि चेक करो कि ये सिमेट्रिक है, मतलब कि अगर हमें दिखाना हो कि ये सिमेट्रिक है तो हमें हर एलिमेंट को चेक करना होगा। जैसे 1 3 है और 3 1 है, 2 6 है तो 6 2 है कि नहीं, 3 9 है तो 9 3 है कि नहीं, यानी एवरी ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना पड़ेगा अगर हमें शो करना हो कि ये सिमेट्रिक है। लेकिन अगर सिमेट्रिक नॉट बताना है, अगर एक एलिमेंट भी ऐसा मिल गया जिसका उल्टा नहीं है, उल्टा का मतलब उनके ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को इंटरचेंज करके लिखा जाता है। जैसे अगर 3 4 है तो क्या 4 3 भी होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट भी ऐसा मिल जाता है जिसका उल्टा नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, इट इज नॉट, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आ गई बात। यानी सिमेट्रिक होने के लिए सभी ऑर्डर पेयर को चेक करना है, लेकिन सिमेट्रिक ना होने के लिए केवल एक ऑर्डर पेयर ऐसा मिल जाए जिसका उल्टा ना हो, बस लिख देंगे कि वो सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांसिटिव में देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है ट्रांसिटिव में, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे। ट्रांसिटिव का एक वीडियो मैं अलग से भी बना दूंगा 15-20 मिनट का, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दिया था उसे, तो चलिए थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम बता रहे हैं आपको क्या, ट्रांसिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांसिटिव रिलेशन थोड़ा सा इसमें बता देते हैं तब आप कर पाएंगे। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मैंने क्या बताना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर हो, ठीक, बी सी बिलोंग्स टू आर हो, बी सी बिलोंग्स टू आर हो, और वो ये इंप्लाई करे कि ए सी भी बिलोंग करेगा किसको, आर को। अब समझिएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तब चेक करना है कि ए सी आर को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। कहने का मतलब अगर ए बी आर में हो, बी सी भी आर में हो, तब आपको ये जरूर देखना होगा कि ए और सी आर में है कि नहीं। अगर ए और सी आर में होगा तो वो ट्रांसिटिव होगा, और अगर ए और सी आर में नहीं होगा तो वो ट्रांसिटिव नहीं होगा। लेकिन एक बात और, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो और ये हो ही ना, मान लो ये दिया ही ना हो, तब आप कैसे चेक करोगे कि ए सी होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा हम क्या करें, ए बी बिलोंग्स टू आर दिया हो और ये ना दिया हो, रिलेशन में सिर्फ ए बी दिया हो, जैसे मान लीजिए 3 4 दिया है, ठीक, अब 4 5 मान लो नहीं दिया है, ठीक, तो 3 4 दिया है, ये दिया है और ये नहीं दिया है। बाई चांस अगर ये दिया होता तब आप देखते कि 3 5 भी होना चाहिए। मान लो 3 4 दिया है और 4 5 भी दिया, तब आप चेक करते कि 3 5 है कि नहीं। तो मान लो ये है और ये इंप्लाई कर गया कि ये भी है, बस ये ट्रांसिटिव होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसको हम यहां से हटा दें, तो जब 3 4 है, अगला एलिमेंट 4 से शुरू होने वाला है ही नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे कि ये है कि नहीं। तो जब आप चेक नहीं कर पाएंगे तो वो अपने आप ट्रांसिटिव होगा। नॉट मत लिखिएगा, वो ट्रांसिटिव होगा जब आप चेक ना कर पाए। जैसे एक मान लिया एक्स वाई ले ले और एक ए बी ले लें किसी रिलेशन में, मान लिया एक रिलेशन हमने ये ले लिया। अब देखिए एक्स वाई है, अगला वाला एलिमेंट वाई से शुरू होने वाला नहीं है, तो ये अभी तक ट्रांसिटिव है। अब ए बी है, अगला एलिमेंट बी से शुरू होने वाला नहीं है, तो ये ट्रांसिटिव है। इसको नॉट मत लिख दीजिएगा, क्योंकि दोनों ऑर्डर पर डिफरेंट है। इन दोनों में देखिए ये कॉमन होना चाहिए ना, नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे लिखा होता
ये देखिए, अब बताइए ये ट्रांसिटिव है कि नहीं। तो देखिए एक्स वाई है, वाई जेड भी है, देखिए दोनों सेम है कि नहीं है। एक्स वाई है, वाई जेड है, तो क्या होना चाहिए, एक्स जेड इसमें होना चाहिए। कहीं दिख रहा है एक्स जेड? नहीं दिख रहा। अब ये ट्रांसिटिव नहीं होगा। क्लियर? अगर एक्स वाई है, वाई जेड है, अगर ये दिया है तो ये दोनों बराबर होते हैं, है ना, बी बी। तो अगर एक्स वाई है और ये भी है, तब क्या होना चाहिए, एक्स जेड होना चाहिए, और जो नहीं है तब ट्रांसिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसमें लिख दूं एक्स और जेड, अगर हमने एक्स जेड लिख दिया, अब ये ट्रांसिटिव है। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्रांसिटिव वाला जो था, इतनी बात हो गई। अब देखिए कैसे, देखिए हमारे पास 1 3 है, अगला कोई ऑर्डर पेयर नहीं जो 3 से है। देखिए ये 1 3, इनको देखिए, ये दोनों देखिए सेम है ना, बी वाले सेम होते हैं। 1 3 है, 3 9 है, तो क्या होना चाहिए, फिर से देख लीजिए, 1 3 है, 3 9 है, तो 1 9 भी होना चाहिए। 1 9 कहीं नहीं है ना। तो आप क्या लिख सकते हो कि 1 3 बिलोंग्स टू आर। 1 3 किसको बिलोंग करा, आर में है ना, किसमें है, आर में है। 1 3 ऑर्डर पे आर में है। 1 3 है, 3 9 है, 3 9 भी बिलोंग कर रहा है आर को, बट 1 9 नहीं है इसमें। देखिए इस पूरे में कहीं 1 9 नहीं लिखा है, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ गई बात की ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर? केवल एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल ना करे तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन ट्रांजिटिव होने के लिए अगर ये प्रूव करना है कि इसको ट्रांजिटिव प्रूव करो, तो हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करना होगा। लेकिन अगर ये बताना है कि नॉट ट्रांजिटिव है, यानी ना होने के लिए, यानी ट्रांजिटिव ना होने के लिए केवल एक ऑर्डर पेयर ऐसा मिल जाए जो ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल ना करे, तो लिख देंगे कि नॉट ट्रांजिटिव है। आप सोच रहे होंगे इसको हमने क्यों नहीं चेक किया, 2 6 है तो अगला एलिमेंट 6 वाला नहीं है ना। तो वैसे आपको हम चेक करा सकते थे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। केवल एक से पता चल गया, 1 3 है, 3 9 है, तो 1 9 होना चाहिए। 1 9 नहीं है, बट नॉट ट्रांजिटिव। यानी एक ऑर्डर पेयर के साथ ही हमने बता दिया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ना होने के लिए केवल एक पर्याप्त है, और होने के लिए सभी ऑर्डर पेयर को चेक करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तब हम मान लीजिए ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, तीनों फॉलो कर गए, लेकिन एक बच गया है जो ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो नहीं होगा। लेकिन ये भी फॉलो कर रहा है, फिर आपको ये चेक करना होगा, ये भी फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा, किसकी कंडीशन को, ट्रांजिटिव की, तो वो होगा। दूसरा क्वेश्चन, चलिए करेंगे। सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में कर देते हैं। सच दैट लगा है नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में करने के लिए क्या होगा, देखिए x जो है 4 से छोटा लेना है, यानी x की वैल्यू क्या रख सकते हो, 1 2 3। तो 1 रखोगे तो y 6 मिलेगा, 5 और 1 6, यानी 1 रखने पर 6 मिलेगा, 2 रखने पर 7 मिलेगा, है ना, और 3 रखने पर 5 और 3 8 मिलेगा। तो ये हमारा रिलेशन तैयार हो जाएगा। ठीक, और ये सभी किसको बिलोंग कर रहे हैं, यानी ये वाला जो होगा ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और ये वाला भी नेचुरल, क्योंकि सेट एक ही दिया है, यानी x वाला भी नेचुरल होगा, और ये वाला भाई नेचुरल है कि नहीं, 1 नेचुरल नंबर है, 6 भी नेचुरल, 2 भी नेचुरल, 7 3 8 सब नेचुरल है। अच्छा, अभी हमने क्या बताया था, फॉर रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास क्या है, सेट कौन सा था हमारा, सेट क्या है, एन है कि नहीं। ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। लेकिन हम लोग को सेट किससे देखना है, सेट क्या था हमारा, नेचुरल नंबर था। ये देखिए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में तो बहुत सारे होंगे भाई, 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है कि नहीं। तो यहाँ नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें, नेचुरल नंबर, और ये x है, ये x की वैल्यूज हैं 1 2 3, है ना, यानी ये डोमेन की बात कर रहा है भाई। पहले वाले सारे लिख लिया, प्री इमेज है ना, पहले वाले को प्री इमेज बोलते हैं, ये भी प्री इमेज, ये भी प्री इमेज, ये भी प्री इमेज। और प्री इमेज का सेट क्या कहलाता है, ये डोमेन दिया है वास्तव में, डोमेन ऑफ आर, यानी डोमेन ऑफ रिलेशन। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 करके इनफाइनाइट तक जाता है कि नहीं। तो ये मेन हमारा सेट है, ये नहीं है, तो ये वाला सेट है। तो देखिए जो रिलेशन आपके पास तैयार मैंने कर दिया, ये रिलेशन। तो अगर सेट n जो दिया है इसमें 1 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, तो इसमें 1 1 ही नहीं है।
है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, केवल एक लिख दे रहा हूं, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं सेट में, और सेट हमारा कौन सा था, ये वाला रिलेशन जो था इन सेट एन की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर, तो इन सभी एलिमेंट का इस रिलेशन में डबलेट होना चाहिए, यानी यहाँ 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। ठीक, तो हम केवल एक लिख दे रहे हैं कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। वरना आप इस तरह से भी लिख सकते थे 1 1 2 2 3 3, इस तरह से इनफाइनाइट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये सभी नहीं है आर में। ये जो रिलेशन है देखो 1 6 है, 2 7 3 8, कहीं लिखा है 1 1 2 2 3 3, नहीं लिखा है ना। तो आप ये पूरे लिख सकते हो, क्योंकि इन सभी एलिमेंट का डबलेट इसमें होना चाहिए। हमने बताया था एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो ये नॉट हो गया। अच्छा, अब इसको इरेज कर रहे हैं, क्या चेक करा दें, फॉर सिमेट्रिक। ठीक, तो ये नॉट मैंने लिख भी दिया, नॉट रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक, रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन क्या था, मैंने क्या बताया था, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो और वो इंप्लाई करे कि बी ए भी बिलोंग करेगा आर को, तो वो सिमेट्रिक होता है। अब देखिए 1 6 है, कहीं 6 1 लिखा है भाई, अगर 1 6 मान लीजिए रिलेशन में लिखा है, तो क्या होना चाहिए, इसका उल्टा, 6 इधर 1 इधर, यानी 6 1 भी होना चाहिए। कहीं लिखा है 6 1, नहीं लिखा है, तो बस इतनी एक ही चीज से बता दीजिए, एक से ही हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक ना होने के लिए केवल एक ऑर्डर पेयर ऐसा मिल जाए जिसका उल्टा ना हो, तो वो नॉट सिमेट्रिक होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, कि जो 1 6 है ये तो बिलोंग कर रहा है आर में, यानी 1 6 तो रिलेशन में है, बट 6 1 does not belongs to R, so it is not symmetric। समझ में आ गई बात, ये हो गया। अब हमें ट्रांसटिव चेक करना है, क्या चेक करना है, ट्रांसटिव। चलिए देखते हैं। फॉर ट्रांसटिव रिलेशन, फॉर ट्रांसटिव के लिए क्या बताया था, अगर ए बी बिलोंग करे किसको, आर को, बी सी भी बिलोंग करे आर को, तब वो अगर ये बताए कि ए सी, ये वाला क्रॉस वाला है ना, कि ए सी भी आपका बिलोंग करेगा आर को, तब वो ट्रांसटिव होता है। तो देखिए 1 6 है, अगला एलिमेंट है ही नहीं जो 6 से शुरू हो, तो अभी वो ट्रांसटिव है। जैसे मान लीजिए 1 6 दिया है, तो अगला ऑर्डर पेयर 6 से होना चाहिए कोई, मान लो 6 और यहाँ कुछ भी लिखा होता, तो आप ये देखते ये और ये बराबर है, तो ये दोनों होने चाहिए, है ना। लेकिन 1 6 है और अगला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है जो 6 से शुरू हो, तो अभी ट्रांसटिव है, क्योंकि चेक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि केवल मान लो ये दिया है, ए बी बिलोंग्स टू आर दिया है, और ये है ही नहीं, बी सी बिलोंग टू आर है ही नहीं, तो चेक ही नहीं करना है, ए सी को देखना ही नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा, मतलब अभी ट्रांसटिव वो है। अच्छा, तो आपने क्या कहा, इसी तरह से 2 7 देखिए, 2 7 दिया है, लेकिन अगला ऑर्डर पेयर होना चाहिए जो 7 से शुरू हो, कहीं लिखा है, नहीं लिखा है भाई। 2 7 अगर है हमारे पास, तो कोई ऑर्डर पेयर ऐसा और होना चाहिए जो 7 से शुरू हो, मान लो यहाँ कुछ लिखा है, तो ये दोनों बराबर हो जाते, तब देखते कि ये 2 और 0 है या नहीं। लेकिन हमारे पास केवल ये दिया है और ये नहीं दिया है, मतलब 2 7 है और 7 से शुरू होने वाला अगला ऑर्डर पेयर नहीं है, यानी चेक नहीं हो पाएगा कि एसी है कि नहीं है, तब भी ये ट्रांसटिव होगा। जब चेक ना हो पाए तो वो ट्रांसटिव रहता है। इसी तरह से 3 और 8 है, अगला ऑर्डर पेयर है ही नहीं जो 8 से शुरू हो, तो चेक ही नहीं हो पाएगा, तो ये ट्रांसटिव है। भाई जब चेक ही नहीं कर पाएंगे तो ट्रांसटिव है, लेकिन जब चेक हो जाए, यानी जब ये भी दिया हो और ये भी दिया हो, जब चेक हो जाए कि ये दोनों है, तब ये जरूर होना चाहिए। समझ में आई बात। जैसे मान लो 2 7 दिया है और 7 8 दिया, देखिए दोनों दिए हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। 2 7 है और अगला एलिमेंट है जो 7 से शुरू हो रहा है, तब 2 8 का होना भी जरूरी है। अगर ये 2 8 हम ना लिखें तो ये नॉट ट्रांसटिव होगा, और 2 8 लिख जाए तो ट्रांसटिव होगा, है ना। अच्छा, तो हमने क्या बताया, अब फिलहाल तो है क्योंकि 1 6 है, चेक नहीं। स्टूडेंट्स अब इक्विवेलेंस क्लास पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव तो बता दिया है, अब देखते हैं जो मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इक्विवेलेंस का मतलब मैंने बताया था ऐसा रिलेशन जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो
और ट्रांजिटिव भी हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या। शो दैट, शो करना है यानी रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है उस पर भी क्वेश्चन कराएंगे, 6 नंबर में पूछा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो डिफिकल्ट क्वेश्चन का जो वीडियो बनाएंगे उसमें कराएंगे, है ना। आज शॉर्ट मैंने हेडिंग क्या डाली थी, सॉल्यूशंस ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। आज शॉर्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं वो बनाते रहे, तो डिफिकल्ट बनाएंगे। अच्छा, तो देखिएगा एक रिलेशन आर है, आर इन सेट जेड। जेड क्या है, जो सेट आपको दिया है जेड, और जेड है कैसा, इंटीजर, यानी जो सेट हमें दिया गया है इंटीजर है। और इंटीजर में आपको पता है क्या होता है, जैसे एक सेट बना रहा हूं जेड, उसमें क्या होता है, जीरो भी इंटीजर कहलाता है, माइनस वाले भी होते हैं, इस तरह से जाएंगे, और प्लस वाले भी होते हैं, 0 1 2 3 4, इस तरह से जाएगा, है ना। तो ये आपका इंटीजर होता है, क्योंकि जीरो को भी इंटीजर कहते हैं, पॉजिटिव वाले जो नंबर होते हैं उनको भी इंटीजर कहते हैं, नेगेटिव वाले जो नंबर है उनको भी इंटीजर कहते हैं। तो ये पूरे इंटीजर का सेट है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा उधर प्लस में, और ये इधर माइनस में इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, तो ये तो सेट दिया है। रिलेशन कैसा दिया है, देखिए रिलेशन जो आपको दिया है ए बी, भाई ये ऑर्डर पेयर है, रिलेशन में ऑर्डर पेयर ही होता है, लेकिन कैसा ऑर्डर पेयर होगा, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो a माइनस बी है वो किसके इक्वल है, 2r के, क्योंकि a माइनस बी को कौन डिवाइड कर रहा है, 2r। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी जो रिलेशन था वो कैसा था, ए बी इज सच दैट, इस स्टेटमेंट को हमने इस तरह से लिख लिया है, एक ही बात है, क्योंकि a माइनस बी को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, तो 2r, r मतलब कुछ भी ले सकते हो, r है, लेमडा है, कुछ भी, है ना। तो फिलहाल हम r ले ले रहे हैं, लिखने में थोड़ा सही रहता है, यानी a माइनस बी जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, है ना। तो r है क्या, जैसे मान लो 8/2 है, 2 4 जा 8, यानी 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 4, तो ये तो 2 हो गया, ये जो 4 है यही r है, तभी तो बनता है 2r। समझ में आई बात, ये 4 है, जैसे 12 को आप लिख सकते हो 2 6 12, ये रहा 2, और अब r की वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ r की वैल्यू 4 थी, अब r की वैल्यू 6, तो यहाँ पर अब r ना लिखना, कुछ दूसरा ले लेना, जैसे लैम्डा, है ना, जब चेंज हो जाएगा। तो हमने फिलहाल ये ले लिया है a माइनस बी इक्वल टू 2r, और a और b है क्या, फॉर ऑल a एंड b जो होगा वो बिलोंग्स टू कैपिटल Z होगा, यानी कि इंटीजर ही होगा, a भी इंटीजर होगा और b भी इंटीजर होगा, क्योंकि सेट तो एक ही दिया है, कौन सा, इंटीजर। तो a भी इंटीजर होगा, b भी इंटीजर होगा, यानी ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट होंगे दोनों, वो दोनों इंटीजर ही होने चाहिए। अच्छा, ये तो रिलेशन आपने लिखा इस तरह से। अब फॉर रिफ्लेक्सिव हमने क्या बताया था, फॉर रिफ्लेक्सिव हमने बताया था कि ए जो बिलोंग करना चाहिए वो किसको, आर को। अब देखिएगा इसको लिखने के लिए इंटीजर बहुत सारे हैं, तो इसको करने का देखिए थोड़ा दूसरे ढंग से बता रहे हैं, कैसे वो देखिएगा, इसी तरह से लिखना है तभी नंबर मिलेगा, जैसे बता रहे हैं। देखिएगा लेट कर ले रहे हैं कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में, हमने ये मान लिया, लेट लिखा, जैसे हिंदी में लिखते हैं माना, मान लिया कि ए जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, तो जब ए आर को बिलोंग करेगा तो आर की जो स्पेसिफिक, आर में जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उसको वो फिलफिल करेगा, उसकी कंडीशन को फिलफिल करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, चेक कराते हैं, देखिए कैसे। हमारे पास जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, a माइनस बी इक्वल टू आर। अब हमने क्या लिया है, a, मतलब a की जगह तो a है और b की जगह भी a, तो देखिए क्या होगा, अगर आप इसको ऐसे करें a माइनस ए, क्या होगा, इक्वल क्या आएगा भाई, a माइनस ए, क्योंकि इसमें हम रख रहे हैं a की वैल्यू तो a ही है, भाई हमने क्या लिया है, a जो r को बिलोंग कर रहा है, तो a की जगह तो a है और b की जगह अब आप a रखेंगे तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0, और 0 क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है, क्योंकि 0 को किसी से भी डिवाइड कर देंगे आप 0 ही आएगा, है ना। तो क्या आया, जब आपने लेट किया, माना लेट ए बिलोंग्स टू आर, तो a और b की वैल्यू रखी, a की वैल्यू a, b की वैल्यू भी a, तो a माइनस ए क्या आया, 0, इसमें रख दिया मैंने,
a माइनस ए इक्वल 0 आया जो कि डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाई 2। ठीक, ये क्या हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया, मतलब ये ट्रू है, इट इज ट्रू। यानी जो कंडीशन हुई वो क्या निकली, ट्रू। ए रखने पर वो रिलेशन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, मतलब क्या है, इट इज ट्रू, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। आप लिख सकते हैं इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आ गया, इस तरह से आपको लिखना है, ये प्रॉपर मैनर से मैंने आपको बताया है एग्जाम में, है ना। पहले क्या लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू आर, फिर लेट मान लीजिएगा कि ए जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, तो जब ये आर को बिलोंग करेगा तो ये जो कंडीशन दी है ए माइनस बी बराबर क्या होना चाहिए, 2r, यानी a माइनस बी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने ऑर्डर पेयर कौन से लिए, a, तो इसको मैंने यहाँ प्लॉट किया, a माइनस ए क्या आया, 0, और मैंने देखा कि 0 जो है वो 2 से कट जाएगा, मतलब कि ये जो है वो ट्रू है, यानी a जो है वो r को बिलोंग कर रहा है, इट इज ट्रू, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट, फॉर सिमेट्रिक देखिएगा, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमने क्या बताया था, अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर हो और वो ये इंप्लाई करे कि बी ए, यानी बी ए भी आर को बिलोंग करेगा, तो वो सिमेट्रिक होगा। तो चलिए चेक करते हैं। पहले मान लेते हैं कि ये देखिए, अगर क्या लिखा है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर को बिलोंग करे तब ये होना चाहिए। तो पहले हम इसको मान लेते हैं कि ये जो कंडीशन है ये आर में है, लेट मान लेते हैं, ठीक है, यानी जब ये होगा तब ये होना चाहिए। तो ये तो पहले फॉलो कराएं कि ये है, मान लेंगे कि ये वाली जो कंडीशन है ए बी वो किसको बिलोंग कर रही है, आर को। तो हम मान लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, हमने मान लिया कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए बी जो वैल्यू हम रखेंगे वो 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि मैंने लेट लिख दिया है। समझ में आई बात, ये ऑर्डर पेयर मैंने लिया है कि ये आर को बिलोंग कर रहा है और ये बात मानी गई है, मतलब ए बी अगर यहाँ पर प्लॉट करें तो वो 2 से डिविजिबल होगा, ये हमने मान लिया। तो देखिए क्या होगा, ए बी को यहाँ प्लॉट करो तो ए की जगह ए और बी की जगह बी इक्वल 2r, ठीक, ये मान लिया फर्स्ट कंडीशन हो गई। ठीक, अब हमको तो प्रूव ये करना है कि बी ए भी जो है वो आर को बिलोंग करेगा, बी ए भी आर को बिलोंग करेगा। समझ में आ रही बात। अच्छा, तो देखिए बी ए करने का कैसे हम प्रूव करेंगे, इससे माइनस कॉमन ले लें, कोई दिक्कत है। मान लिया a माइनस बी है, आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये b माइनस ए हो जाएगा, माइनस बी था प्लस बी हो गया, प्लस ए था माइनस, इक्वल 2r, और इस माइनस को यहाँ भेज दीजिए तो ये हो गया माइनस 2r, ये ठीक माइनस 2r हो गई। अच्छा, अब देखिएगा एक बात हम आपको बता दें, मान लिया 8 जो है वो 2 से कट जाता है, 2 4 जा 8, 4 टाइम, तो क्या माइनस 8 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, तो यानी कि यहाँ 2r लिखा हो या माइनस 2r लिखा हो, इसका मतलब ये है कि b माइनस ए भी 2 से डिविजिबल है, यानी आप लिख सकते हैं b माइनस ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। देख समझ में आ गई बात, b माइनस ए इक्वल माइनस 2 आ रहा है, अरे भाई माइनस 2r लिखा, अगर 2 से काटो तो कट नहीं जाएगा, बचा क्या, माइनस ए, बचता क्या है उससे कोई मतलब नहीं, बस 2 से कट जाना चाहिए। समझ में आ गया। तो a माइनस बी से माइनस हमने कॉमन लिया, उस माइनस को यहाँ भेज दिया, तो हमने देखा कि जो है क्या रिजल्ट आया, b माइनस ए इक्वल माइनस 2r, तो हम कह सकते हैं कि जो b माइनस ए है ये वाला जो है b माइनस ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी कि b माइनस ए भी जो है आल्सो किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, मतलब इट इज ट्रू। क्या लिखा आपने, इट इज ट्रू, यानी क्या ट्रू, ये ट्रू कि ये था आर में, ये बिलोंग कर रहा था आर में, तो ये भी बिलोंग कर गया आर को, ये बात, ये वाली बात आपकी ट्रू है, इट इज ट्रू। सो अब आप लिख दीजिएगा क्या, सो इट इज सिमेट्रिकल, यानी सिमेट्रिक भी हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आ गई, बस केवल माइनस कॉमन लिया, तो b माइनस ए जो है वो भी 2 का मल्टीपल आया, कोई ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपल हो वो 2 से कटता जरूर है, जैसे मान लिया 16 2 का मल्टीपल होता है, क्योंकि 2 into 8, तो 16 क्या है, 2 का मल्टीपल है, तो ये श्योर है कि ये 2 से कटेगा, और अगर माइनस 16 हो तो भी ये कटेगा, क्योंकि माइनस 2 into 8, और 2 रखोगे कट जाएगा, माइनस 8 बच जाएगा, कटेगा तो 2 से। समझ में आ गई बात। तो हमने देखा a माइनस बी इक्वल 2r था और b माइनस ए भी आ गया, देखो उल्टा,
ए बी आर को बिलोंग कर रहा था तो बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए, यानी बी ए, तो बी ए बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया था ताकि बी माइनस ए बन जाए, ए माइनस बी है और बन जाए बी माइनस ए, तो माइनस 2r आ गया। जैसे हमने देखा ये इक्वल है माइनस 2r के, बस लिख दिया बी माइनस ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 मींस इट इज ट्रू, मतलब ये सिमेट्रिक है। अब अगला चेक कर ले रहे हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, फॉर ट्रांजिटिव, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होगा, अगर ए बी आर में बिलोंग करे, बी सी, ठीक, बी ए नहीं लिखा है बी सी लिखा है, बी सी भी आर को बिलोंग करे और वो ये बताए कि ये क्रॉस वाला ए सी भी आर को बिलोंग करेगा, ए सी, तब वो क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो हम ये मान लेंगे कि ये जब होगा, ये इफ लगा होता है यहाँ, ये जब होगा तभी तो ये चेक करोगे, यानी हमको लेट करना होगा कि ये दोनों आर में है, यानी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, कौन, ये और ये, तब ये शो करेंगे हम कि ए सी भी आर को बिलोंग करेगा। ठीक, तो हमें मानना होगा क्या, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये हमने मान लिया। तो आप क्या लिख सकते हो, जब आपका ए बी आर को बिलोंग करेगा तो यहाँ पर ए बी रखो, तो a माइनस बी तो लिखा है, ए की जगह a और b की जगह b, वही है, a माइनस बी इक्वल 2r, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक, और इंटीजर है, बात ध्यान रखिएगा, और b माइनस सी भी r को बिलोंग कर रहा है, b माइनस सी, यानी कि इस a की जगह पहला वाला एलिमेंट a था, पहला वाला b, यानी यहाँ पर b हो जाएगा b, और यहाँ पर दूसरा b है तो हमें c रखना होगा, क्योंकि हमने माना है कि BC जो है वो R को बिलोंग कर रहा है ना, यानी B और C रखने पर जो रिजल्ट आएगा वो 2 से डिविजिबल होगा, ये बात सपोज की है हमने। तो B यहाँ रखा B हो गया और C को यहाँ रखा C हो गया, B माइनस C, तो B माइनस C को रखने पर भी क्या रिजल्ट आएगा कि वो 2 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ पर हम कुछ और ले रहे हैं, मान लिया 2 लैम्डा ले लिया। ठीक, अब R मत लेना क्योंकि चेंज हो जाएगा भाई, मान लो B और C आपने रखा, मान लो B और C रखा, मान लिया 12 आ गया, B में से C को घटाया 12 आया, तो 12 को क्या लिखोगे 2 into 6, और जब AB बिलोंग्स टू R था, जब A माइनस बी, जब A माइनस बी रखा था तो मानो 6 आया था, सपोज दैट 6 को क्या लिखेंगे 2 into 3, तो देखिए ये और ये चेंज है, इसलिए इसकी वैल्यू R ले ली और इसकी वैल्यू लैम्डा ले ली, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर हो गया सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं हम, देखिएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, तो माइनस बी प्लस बी कट गया, ऊपर माइनस बी था नीचे प्लस बी था, यहाँ लिख दीजिएगा ऑन एडिंग, ऑन एडिंग, ये फेयर वर्क बता रहे हैं, ऐसे ही एग्जाम में करना है। माइनस बी प्लस बी कट गया, क्या बचा ए माइनस सी, क्या बचा ए माइनस सी इक्वल टू आर प्लस 2 लैम्डा, अब 2 कॉमन ले लो, बचा क्या r प्लस लैम्डा, यहाँ बचा a माइनस सी, अब देखिए a माइनस सी इक्वल टू, और r प्लस लैम्डा को हम मान ले रहे हैं कुछ कैपिटल T मान लो, ठीक है, क्या मान लो, कैपिटल कुछ भी मान सकते हैं, चलिए p मान ले रहे हैं, p इक्वल r प्लस लैम्डा, ना माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, p इक्वल r प्लस लैम्डा, यानी r प्लस लैम्डा जहां लिखा है उसकी वैल्यू हमने क्या ले ली p, ताकि छोटा दिखे बस, यानी ये स्टेप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा r प्लस लैम्डा, यहाँ क्या रख लिया p, अरे भाई यहाँ कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लो 2r प्लस लैम्डा लिखा है, अब 2 से काटोगे कट तो जाएगा, यहाँ कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, है ना, इसीलिए इस r प्लस लैम्डा को हमने क्या ले लिया p। अब देखिए क्या रिजल्ट आया, a माइनस सी इक्वल 2p, यानी a माइनस सी जो है वो किसके बराबर है, 2 के मल्टीपल के बराबर है, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि ये इंप्लाई कर रहा है कि AC भी बिलोंग करेगा किसको, R को, यही तो सिद्ध करना था। यानी A में से अगर हम C को माइनस कर रहे हैं, A माइनस C, A में से C को माइनस कर रहे हैं तो भी रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब ये वाला जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा। और लेट क्या किया था कि ये R को बिलोंग कर रहा है, ये क्योंकि ये इफ वाला होता है, ये कंडीशन दी जाती है, यानी हमने माना कि ये R को बिलोंग कर रहा है, ये कंडीशन, और ये R को बिलोंग कर रहा है, और लास्ट में प्रूफ क्या कर दिया कि AC भी R को बिलोंग कर रहा है, देखिए प्रूफ कर दिया AC बिलोंग्स टू R, बस लिख देना कि सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव हो गए। अब लास्ट में लिख देंगे गिवन रिलेशन R इज इक्विवेलेंस, क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ,
सिमेट्रिक भी हुआ और ट्रांसिटिव भी हुआ, तो एक लाइन में हम लिख देंगे कि गिवन रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, लिख भी दे रहा हूं, बस खत्म कर देना। गिवन रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस प्रूव्ड। ठीक, अब ये इस तरह से आपको फेयर कॉपी में करना होगा। ठीक, एग्जाम में अगर आएगा तो इस तरह से लिख करके ये प्रॉपर वे में हमने बताया है। समझ में आ गई बात। और 2 के मल्टीपल इंटीजर थे तो भाई दोनों को ऐड करोगे, इंटीजर और इंटीजर को ऐड करेंगे तो भी वो इंटीजर ही रहेगा, बदलेगा नहीं। जैसे ये इंटीजर था और ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर को ऐड करें तो इंटीजर ही आया, क्योंकि हमारा जो आर था वो इन सेट जेड यानी इंटीजर था, तो वो इंटीजर ही आएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे और इक्विवेलेंस क्लास पर बताएंगे। इक्विवेलेंस क्लास, ठीक, इक्विवेलेंस तो हो गया, और इक्विवेलेंस क्लास होती है जो थोड़ा सा दिक्कत करती है, उसको कुछ इस टाइप से लिखते हैं। जैसे ये है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो, पढ़ेंगे क्या इक्विवेलेंस क्लास इन कंटेनिंग जीरो। ठीक, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, आए भी हैं बोर्ड एग्जाम में, 6-6 नंबर में आए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन होंगे। आज कौन से बता दिए, शॉर्ट वाले, है ना। तो ये प्रॉपर वे में बता दिए, इसमें मैंने नंबरों का यूज नहीं किया है, इसको थ्योरिकल टाइप से सॉल्व किया है ना। अच्छा ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, ताकि आपको आगे वीडियो मिलती रहे।